नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा में धान की खरीद जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से बात करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में धान की खरीद में देरी के विरोध में शनिवार को किसान सड़कों पर उतर आए। करनाल में सीएम के आवास समेत राज्य भर में बीजेपी नेताओं के आवासों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के विरोध को देखते हुए धान की खरीद तुरंत शुरू करवाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए वह दोपहर बाद अचानक दिल्ली रवाना हुए। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के किसानों को धान की बिक्री में कोई परेशानी नहीं होने देंगे। धान की खरीद सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। करनाल में स्थिति तनावपूर्ण नजर आई। यहां किसान और पुलिस फिलहाल आमने सामने हैं। वहीं कुरुक्षेत्र शाहाबाद में विधायक रामकरण काला और खेल मंत्री संदीप सिंह के घर के आगे किसान पहुंच गए। उन्होंने अपनी धान की रैलियों को घर के गेट पर खड़ा कर रास्ता बंद कर दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से धान की खरीद को 1 से 11 अक्टूबर किए जाने को लेकर किसानों में भारी रोष है। किसान नेताओं की 3 तारीख से दिए अल्टीमेटम के बाद भी सरकार की तरफ से धान की खरीद न किए जाने की एवज में बीजेपी, जेजेपी, एमएलए, एमपी और मंत्रियों के निवास का घेराव की चेतावनी दी गई थी। लेकिन सरकार की तरफ से आज भी धान की खरीद न करने को लेकर गुस्साए किसान अंबाला की अनाज मंडियों में एकत्रित हो गए और उन्होंने बुआना स्थित अनाज मंडी में मार्केटिंग बोर्ड दफ्तर पर ताला जड़ दिया। किसान नेताओं का कहना है कि 25 सितंबर से किसानों की धान की फसल पक चुकी है और बीच में बरसात आने की वजह से फसल गीली होने से किसानों का नुकसान भी हो रहा है। इसी के साथ सरकार द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने और बुलावे के बाद लगभग 50,000 क्विंटल के करीब धान बुआना अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा है। वो कल नहीं आई और सरकार ने आदेश जारी कर दिया भी 11 तारीख तक कोई जीरी नहीं खरीदेंगे। तो उसी के रोष में आज किसानों ने यहाँ पे ताला लगाया। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है। आज एमएलए, एमपी, मंत्री सबके घरों पे प्रदर्शन है और मंडियों में प्रदर्शन है। जहाँ भी किसान इकट्ठे हो रहे मंडी में से मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला लगाएंगे और अपना रोष कर रहे हैं भी जल्दी हमारी खरीद करो, नहीं तो हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी खरीद नहीं होती ये रोष ऐसे ही चलता। खरीद जो है वो पहले 1 तारीख से होनी थी, तो सरकार द्वारा वो उसकी तारीख बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है, 11 अक्टूबर। तो उस सिलसिले में किसान यूनियन के द्वारा आज मार्केट कमेटी का घेराव किया गया है और मार्केट कमेटी के ऑफिस पे ताला लगा दिया गया है। तो फिर कैसे करेंगे अब आप सरकार की करती आगे क्या करेंगे? हम ये किसानों का जो मैसेज है सरकार तक, ऊपर तक, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुँचाएँगे कि सरकार किसान यूनियन के द्वारा कमेटी का आज घेराव किया गया है इसके सिलसिले में, ताकि ये खरीद। जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो दिल्ली में जिनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, उसकी तरफ से कॉल थी जब ये पैडी की जो प्रोक्योरमेंट का था वो 1 तारीख से जो खरीद होनी थी वो 11 तारीख से कर दी। उसके प्रति इनमें रोष है और उनकी बात करने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, एडीसी साहब आ रहे हैं। वो इनसे बात करके जो भी बात होगी आगे जो इनके आंदोलन की रूपरेखा रहेगी उस हिसाब से चलेंगे। किसान भी शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हैं, बातचीत करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, जो भी काम निपट जाए। फिलहाल मंडी का बोर्ड का ऑफिस का ताला लगा। हाँ, मंडी के बोर्ड का ताला लगाया है इन्होंने। अभी सरकार द्वारा धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने की घोषणा के बाद आढ़ती और किसान भड़के हुए हैं। आढ़ती पहले ही विरोध का बिगुल बजा चुके हैं, जबकि मंडियों में हड़ताल है। दूसरी ओर किसान भी धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंडियों में स्थिति बिगड़ सकती है। मंडियां फुल होने के पूरे आसार हैं, जबकि किसान इस दौरान मंडी में ही डेरा जमाएंगे। की फसल की खरीद ना होने और उसकी तारीख आगे बढ़ाए जाने से नाराज किसानों ने आज मार्केट कमेटी बुआना में ताला लगा दिया है। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक सरकार जो है धान की फसल की खरीद नहीं करती तब तक उनका धरना यहाँ जारी रहेगा। इसके साथ ही आज किसानों ने जो है जजपा और भाजपा के सभी मंत्रियों, विधायकों और एमपी के घर के बाहर धरना जारी कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ किसान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो सरकार है उसकी किसान विरोधी गतिविधियों के कारण ही यह धरने और प्रदर्शन जो है जारी किए गए हैं।
और उनका कहना है जब तक ये सरकार इनकी बात नहीं मानती तब तक ये धरने जारी रहेंगे। ANB न्यूज़ के लिए राजकुमार शर्मा, अम्बाला। वहीं अम्बाला में भी किसानों ने विधायक असीम गोयल की कोठी पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विधायक की कोठी तक जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए और पुख्ता पुलिसिया प्रबंध किए। लेकिन किसान पैदल मार्च करते हुए जैसे ही दाखिल हुए तो किसानों ने बैरिकेड्स को मिनटों में उखाड़ दिया और किसान विधायक के घर के बाहर लगाई गई आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और धान खरीद शुरू न होने से पूरी तरह खफा दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन के लिए बैरिकेड इन्होंने लगाई क्यों है? हम तो आज तो गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, हम तो शांतिमय ढंग से आ रहे थे। इनके गृह मंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया कि जो किसान हैं वो हिंसा का रास्ता अपनाए। हमने हिंसा की ही नहीं है, हिंसा आपने की है। आपने बैरिकेड लगाए, आपने पानी की बिछौरे के लिए, हमारे डंडे मारने के लिए। तो गांधी जयंती के ऊपर देखें आप हरियाणा पुलिस क्या कर रही है किसानों के साथ। जो किसानों की धान की खरीद आपने ही घोषणा करी थी, पहले 25 तारीख को खरीद शुरू करने की वादा किया था, फिर 1 तारीख को, उसको 11 तारीख को कर दिया। ऊपर देखिए आसमान पे बादल हुआ है, किसानों की फसल पककर तैयार है, मंडियों में पड़ी है, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? किसान अपना हक मांग रहे थे और जो दुष्यंत चौटाला हैं वो क्या बोलते थे कि MSP थी, अगर किसानों पर आंच आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप आज इस्तीफा दे दिया, आपके किसानों पर आंच आ रही है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की? शांतमय ढंग से प्रदर्शन होगा और बैरिकेड तोड़ के हम असीम गोयल जो विधायक हैं अम्बाला से, उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। सर, आज किसानों का विरोध प्रदर्शन है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई? तैयारी तो यही है, अभी जब आएंगे उनको शांति प्रिय ढंग से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप भैया इसका हल होगा, सरकार से बातचीत करके इसका हल होगा। उनको समझाने के लिए फोर्स लगाई गई है। सर, सुरक्षा क्या बंदोबस्त? सुरक्षा के लिए तो 24 घंटे बंदोबस्त है, नाके लगे हुए हैं, भी शांति व्यवस्था कायम रहे। किसान नेताओं से बातचीत हुई है? किसान नेताओं से भी हमारी बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं, शांति प्रिय ढंग से वो अपना प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया और जेजेपी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों ने धान की फसल खरीद में लेट लतीफी और बाजरे की फसल की खरीद न होने से आक्रोशित किसानों ने CTM अमित मान को ज्ञापन भी सौंपा है। किसान संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आया था कि भाई जैसे सरकार ने जो धान खरीद में और बाजरा की जो 25% खरीद कर रही है, धान की खरीद में लेट लतीफी कर दी है। जैसे 1 तारीख से धान की खरीद शुरू होनी थी, अब सरकार ने उसको 11 तारीख कर दिया है। तो भाई सारे किसान मोर्चा का आदेश था। दादरी जिले के हमारी सम्मानित सभी खापें थी, उन सब ने जैसे जेजेपी और बीजेपी के दफ्तरों का घेराव था और भाई प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देना था। तो भाई यही ज्ञापन में दिया है कि भाई जल्द से जल्द सभी खापों की तरफ से दादरी जिले के सम्मानित कि भाई जल्द से जल्द ये जो खरीद है ये जल्द से जल्द शुरू करवाई जाए धान की। और जो 25% बाजरा सरकार ले रही है, देखो उस 25% में जैसे अब किसी जमींदार के 10 क्विंटल बाजरा हो गया तो सरकार उसमें 2.5 क्विंटल बाजरा को खरीद देगी है, उसमें 600 रुपये कह रहे हैं, उसमें आ जाएंगे, लेकिन फिर भी समर्थन मूल्य के नजदीक भी नहीं लग रहे। किन बात को लेकर किया गया? जो बाजरे की खरीद में जो डिले हुआ है जो, तो उसके लेकर है। दूसरा कुछ खेतों में पानी भरा है, तो पानी निकासी के लिए, तो इसके ऊपर जो हरियाणा के किसानों ने प्रदेश भर में बीजेपी जेजेपी मंत्रियों और विधायकों के निवास स्थान पर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यमुनानगर जिले में भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने नारेबाजी की। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ डाले। वहीं भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, लेकिन ज्यादातर किसान शिक्षा मंत्री के निवास पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। किसानों का कहना है कि सरकार बार बार धान की खरीद की तारीख आगे बढ़ाकर किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रही है। धान की खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद में किसानों ने विधायक दूडाराम के घर का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने विधायक के घर के बाहर नरमे की फसल चारों तरफ बिखेर दी, साथ ही विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना था कि सरकार धान की खरीद जल्द शुरू कराए।
हरियाणा में धान की खरीद में देरी से किसानों में आक्रोश है। किसानों ने शनिवार सुबह ही बीजेपी जेजेपी के विधायक और सांसदों के आवास का घेराव शुरू कर दिया। हरियाणा के पानीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, जींद समेत कई जिलों में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान घेराव कर रहे हैं। यमुनानगर में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज को रास्ते में रोक लिया गया। इसके बाद उनका विरोध शुरू कर दिया। वहीं उधर अंबाला में किसान विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव करने पहुंचे, जिसके लिए किसान सुबह ही अनाज मंडी से रवाना हुए। हालांकि यहां पहले से सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। ने काल देखी थी भी सभी जेजेपी के और बीजेपी के हरियाणा के अंदर विधायकों की कोठी घेरनी है। और कोठी किसके लिए घेरनी है? क्योंकि जो जीरी खरीद है, पहले तो इन्होंने हमारे हरियाणा के अंदर 25 तारीख दी थी, उसके बाद 1 तारीख दी, 1 तारीख के बाद इन्होंने अब 11 तारीख दे दी है। और हमारे किसानों का बहुत सी जीरी जोना धान किसको बोलते हैं वो बहुत काफ़ी मंडियों में बड़ा पड़ा। आपने भी कवर किया, सभी चैनल ने, सोशल चैनल में सभी ने कवर किया है। आज ऊपर से मौसम भी ख़राब है और इन्होंने कल फिर एक बयान देकर भी सेंट्रल सरकार ने कहा है भी झोने के अंदर नमी ज़्यादा है और इसलिए हमने खरीद 11 तारीख से शुरू कर दी है। देखो नमी बिल्कुल नहीं है, पहले भी हर साल 1 तारीख से खरीद शुरू होती है। जो सेलर वाले मालिक हैं वो धान को तब लेते हैं जब वो सुखा करके, आड़ती की जिम्मेवारी होती है उसको सुखा कर और वो उसकी फिर भर्ती होती है। इसलिए एक जो इनकी मनसा थी, जो मंडीकरण तोड़ने की मनसा है, उसकी आज हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि तारीख पे तारीख बताई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अक्टूबर के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरती पुत्र, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है। इस बीच हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देश के नाम संदेश देते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने की बात कही। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से भारतीय संसाधनों पर और भारत की तकनीकी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े, इसका संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया था। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर भारत के सामने लक्ष्य रखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरह से आगे बढ़ें। इस आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम अपने तक सिकुड़ कर रह जाएं, हम दुनिया के अन्य देशों की ज़रूरतों को भी जैसे पूरा कर रहे हैं, चाहे वैक्सीन के रूप में है, चाहे मेडिसिन के रूप में है, चाहे अन्य ज़रूरतों के रूप में है, चाहे मानवीय संसाधनों के रूप में है। हम दुनिया के लिए भी एक तरह से बहुत चीज़ों के सप्लायर बने और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, आगे बढ़कर। इतनी बड़ी आबादी हमारी संसाधन है, इतना बड़ा। जहां देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती खुशी और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी इस खास दिवस पर विशेष रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों विभूतियों को याद किया गया। इस अवसर पर हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कविता जैन ने स्वच्छता अभियान की भी स्वयं झाड़ू लगाकर शुरुआत की। इस अवसर पर उनके साथ विधायक मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। स्वच्छता का और उसके साथ साथ जैसे स्वदेशी को बढ़ावा देना, और इसी उपलक्ष्य के अंदर आज हरियाणा के हमारे सभी जिलों के अंदर एक एक कार्यक्रम खादी को और स्वदेशी को बढ़ावा देने के पूरे प्रदेश भर के अंदर किए जाएंगे, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, हमारे देश के अंदर समृद्धि आए।
इस दिशा की ओर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि गांधी जी का जो ने मार्ग जो दिखाया था, सत्य का, अहिंसा का, सद्भावना का और देश को आगे बढ़ाने का, ये कोई केवल प्रासंगिक समय के लिए नहीं था, ये हर समय जरूरी है और हमें इस लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच रास्ते खोलने के मसले पर अब हर किसी को सुप्रीम कोर्ट में 4 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार है। एक दिन पहले सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके रास्ते खोलने में सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाने की मांग की थी। तो उन्होंने भी 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद जताई और उसके बाद ही सरकार की तरफ से कोई कदम उठाने की बात कही। ऐसे में बहादुरगढ़ के व्यापारी, उद्यमी, दुकानदार और आम आदमी इस इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कोई प्रभावी फैसला दे ताकि सरकार भी कोई कदम उठाने के लिए बाध्य हो। यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक बीएल सैनी का कहना है कि जल्द ही धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि पहले 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की बात कही गई थी, उसके बाद 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई और अब 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार धान की खरीद से भाग रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करके उन्हें परेशान कर रही है। जी भी उस कमेटी में थे, उसमें जो कमेटी में थे वो चीजें दूसरी थी, इन्होंने दूसरी जाकर कर दी, उसके अंदर वो कुछ और बात थी, इन्होंने दूसरा कर दिया। दी जा रही है। देखिए हम आंदोलन भी करेंगे अपने लेवल पर, किसान तो अपने लेवल पर कर ही रहे हैं, हम भी अपने लेवल पर आंदोलन करेंगे। जैसे रूपरेखा बनेगी, धरने प्रदर्शन जो भी हमारी तरफ से ऊपर से ऑर्डर आएगा, हम पूरी प्रकार से उसको। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसान इस कदर खफा हुए कि वो सड़कों पर उतर गए और कुरुक्षेत्र अनाज मंडी चौक पर जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद होनी थी, लेकिन बरसात और नमी का बहाना कर धान की खरीद आगे सरका दी गई है, जो कि एक मनमाना आदेश है। इस दौरान किसान नेता ईश्वर कपूर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उपायुक्त को 23 सितंबर को ज्ञापन दिया था और आश्वासन मिला था कि 25 सितंबर से खरीद शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आश्वासन मिला था कि 1 अक्टूबर से सरकारी धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन सरकार निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए कभी नमी और कभी बरसात का बहाना बनाया जा रहा है और 11 अक्टूबर की डेट दी जा रही है। 11 अक्टूबर तक तो 90 धान मंडी में आकर औने पौने दाम पर बिक जाएगी। यही कारण है कि आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा ने 23 तारीख को ही डीसी साहब को एक ज्ञापन दे दिया था कि जो मंडियों की सरकारी खरीद है वह 25 तारीख से शुरू की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि सरकार ने धान लगाने का समय 15 जून रखा है और जो अब ब्रीड आ रही है धान की वो लगभग 90 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। 15 जून से अगर देखें तो 15 सितंबर तक धान तैयार है और सरकार का ये फर्ज बनता था कि 15 सितंबर को सरकारी खरीद शुरू करे, परंतु सरकार ने खरीद शुरू नहीं की। उसके बावजूद संयुक्त मोर्चा ने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी जो धान की खरीद है 25 तारीख को शुरू की जाए। ज्ञापन देने के बाद एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर को सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, परंतु जो कल सूत्रों से पता लगा है जो अब धान की खरीद है वो 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे यह स्पष्ट लगता है कि सरकार जो प्राइवेट सेक्टर से मिली हुई है वो किसान को पूर्णतः तंग करना चाहती है ताकि किसान तंग होके सर अभी क्या है कि सिर्फ बासमती ब्रीड को छोड़ के 11 अक्टूबर तक लगभग 90% धान मंडी में आ जाएगी और सरकार और प्राइवेट सेक्टर यही चाहता है कि हम। अंबाला रोडवेज में डेली वेजेस पर काम करने वाले कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि 2018 में हमें डीसी रेट पर रखा गया था, लेकिन 6 महीने बाद भी सैलरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, हड़ताल वाले कर्मचारियों का डाटा मांगा गया था, लेकिन उसमें भी हमारे नाम नहीं भेजे गए। कर्मचारियों ने बताया कि जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो करीब 12 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 5/5/2018 में यहाँ पर फ़ोन करके WM साहब ने
उनके आदेशों से ही हमें यहाँ पर कार्य करने के लिए बुलाया गया था और डीसी रेट कहकर यहाँ पर हमें रखा गया था। तो उस टाइम हमने 6 महीने लगातार काम किया है सर। 6 महीने में हमें कोई सैलरी नहीं मिली, आज तक भी उसका कोई पैसा नहीं मिला। 6 महीने के हमारे 70-80 हज़ार रुपये इन्होंने अब तक कोई नहीं दिया हमें। और अब तक भी हड़ताल, उस टाइम 18 दिन की हड़ताल भी हुई थी, उसमें भी हमने काम किया और ऊपर हड़ताल वाले। हरियाणा के यमुनानगर में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक यमुनानगर के नवाजपुर रहने वाला गोविंद बताया जा रहा है, जो पिछले 2 दिन से लापता था। कल देर शाम उसका शव माली माजरा में यमुना नदी के किनारे मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोविंद की चाकू सहित तेज धार हथियारों से हत्या की गई, उसकी आंखें निकाली गई, उसकी उंगलियां काट दी गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मात्र एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि यह कार्य कई लोगों का है। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया, जिसके बाद डीएसपी रादौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया है। मैं जी बच्चा उसका हॉस्पिटल में है और बीमार है, उसकी छुट्टी के लिए पैसे लेने जाता जी। तो हाँ, तो पैसे उन्होंने घर को तक आया, मैं पैसे लूँ, मेरे पैसे हैं उसके। दूध दाल बेचा करा, दूध का काम करेगा था, मतलब दूध लेना करा था जो उनसे मारा है, और वहाँ पर ले लगा रखी लाख और कपड़े काम भी करेगा था। आपका क्या नाम है भाई साहब? है जी, आपका नाम? रूप सिंह है जी। तो अभी आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? मतलब अभी पुलिस से यही चाह रहे हैं न्याय हो जी, बस जो जिन्हें मारा हो वो सारे अरेस्ट हो जी, बस सारे फांसी उम्र होनी चाहिए, फांसी। तो ये कि परिजनों का जो सबसे मेन ये था कि हमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें और भी हो सकते हैं, तो उनका बयान लिखा गया। हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।